नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। सो इन अ वेरी वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट फॉर इंडिया एंड द इंडियन इकोनॉमी, गवर्नमेंट के द्वारा दोस्तों डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए एक $5 बिलियन का ह्यूज इंसेंटिव प्लान अनाउंस कर दिया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर जो है आज दोपहर को ही सामने आई है एंड ये खबर बहुत ही बड़ी बन जाती है फॉर 2-3 मेजर रीजंस। पहली बात तो जो इंसेंटिव स्कीम का अमाउंट है वो एक्चुअल में एक बहुत ही ह्यूज, बहुत ही मेगा अमाउंट है, जिससे कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। दूसरी बात, गवर्नमेंट का आज ये कहना है कि हमें इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में इतना पोटेंशियल देखने को मिल रहा है कि जो हम लोग आज $5 बिलियन का ये इंसेंटिव प्लान लेकर आए हैं, एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि 2030 तक हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक का पूरा मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है, जो कि आज केवल $114 बिलियन पर है, ये बढ़ते बढ़ाते 2030 तक $500 बिलियन को टच करेगा। एंड तीसरा, जो कि मैं मानता हूं बहुत ही बेहतरीन रीजन है, आज से 1 साल पहले की बात है दोस्तों, WTO उसमें यूरोपियन यूनियन के द्वारा इंडिया को बहुत सारा चैलेंज किया गया था, बहुत सारे आरोप लगाए गए थे कि इंडिया जो है वो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगाता है। लेकिन इंडिया ने आज उनको भी जवाब दे दिया है कि हम लोग अब इंपोर्ट ड्यूटीज़ छोड़िए, हम लोग अब दूसरा रास्ता अपना रहे हैं, हम लोग हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन को ही इतना बढ़ा लेंगे कि हम लोगों को इंपोर्ट करने की आगे जाकर के आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और इसीलिए जो ये यहाँ पर स्कीम को अनाउंस किया गया है, इंडस्ट्री ने इस स्कीम को वेलकम किया है। आप लोग देख सकते हैं, चेयरमैन ऑफ द इंडियन सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन पंकज मोहिंद्रू ने यहाँ कहा है, द स्कीम इज टाइमली बिकॉज इससे हमारी कंपोनेंट प्रोडक्शन बूस्ट होगी एंड साथ में इंडिया जो है वो ग्लोबल स्केल की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को भी अचीव कर पाएगा। बात करेंगे दोस्तों इस स्कीम के बारे में, क्या क्या इसके कंपोनेंट्स हैं एंड क्यों सडनली गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को इतना ज़्यादा बड़ा एलोकेशन किया है, क्या खास है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा, आज से 2 दिन बाद 24 नवंबर शाम 4 बजे अनअकैडमी आपके लिए आयोजित कर रहा है अश्वमेध 2.0 सेमिनार पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में, जिसमें अगर आपने एनरोल नहीं किया है अभी एनरोल कीजिए। इसमें आपको अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स एंड टॉप मेंटर से मिलने का मौका मिलेगा, जिससे आपकी यूपीएससी और बीपीएससी परीक्षा की जो तैयारी है ये और भी ज़्यादा आसान हो सकेगी। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यू स्कीम जो गवर्नमेंट ने अनाउंस करी है। गवर्नमेंट ने दोस्तों सीधा $5 बिलियन के इंसेंटिव स्कीम को अनाउंस किया है, जिससे कि लोकल इलेक्ट्रॉनिक जो मैन्युफैक्चरिंग है वो यहाँ पर बढ़ने वाली है। मेनली जो इसमें मैन्युफैक्चरिंग होगी वो कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए ये वाली स्कीम है जो कि गवर्नमेंट ने अनाउंस करी है। और मैंडेट भी बिल्कुल क्लियरली बता दिया है कि हमारा जो मेन मकसद है वो यही है कि हम लोग चाइनीज़ इंपोर्ट्स के ऊपर अपनी निर्भरता को कम करें एंड इवेंचुअली हम लोग हमारी डोमेस्टिक सप्लाई चेन्स को इतना मजबूत कर लें कि हमें किसी से भी जो आइटम्स हैं वो इंपोर्ट करनी ना पड़े। सवाल ये आता है सीधा कि इतना बड़ा इंसेंटिव प्लान सडनली एक ही झटके में आखिरकार क्यों अनाउंस किया गया है। देखिए, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की ग्रोथ को देखेंगे भारत में, तो आज से 6 साल पहले की बात है, हमारी टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की जो इंडस्ट्री है ये 60-65 बिलियन डॉलर पे थी। इतने बड़े देश में जो इंडस्ट्री का ये वाला नंबर था ये बहुत ही कम था। लेकिन पिछले 6 सालों में थैंक्स टू वेरियस PLI स्कीम्स जो कि गवर्नमेंट लेकर आई, हमारा जो ये प्रोडक्शन है ये $115 बिलियन को टच कर चुका है। और इसमें आई थिंक मुझे आपको बताने की भी आवश्यकता नहीं कि कितने सारे फैक्टर्स ने कंट्रीब्यूशन किया है। एप्पल की फैक्ट्रीज देख लीजिए, कितनी सारी फैक्ट्रीज खुल चुकी हैं। बड़े बड़े सप्लायर्स फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन कॉरपोरेशन, जो कि अभी तक इन चीज़ों को चाइना में बनाते थे, उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को वहाँ से इंडिया में शिफ्ट किया एंड इंडिया में ढेर सारी ऐसी फैक्ट्रीज़ हैं जो कि यहाँ पर ओपन करी गई हैं, जिसमें कि कई सारी इंडियन कंपनीज़ ने इनके साथ टाई अप करके इन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज़ को ओपन किया है। और ये सिलसिला
अभी भी रुक नहीं रहा। अगर आप देखें, टाटा ने रिसेंटली अनाउंस किया था कि उनका भी जो दूसरा आईफोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो नवंबर में अपने ऑपरेशंस को बिगिन कर देगा। और अगर मैं इस पूरी चीज को आंकड़ों में आपके पास दिखाऊं तो कहा गया है कि इस वित्तीय वर्ष में अभी तक, जिसमें केवल अभी तक 8 महीने हुए हैं, एप्पल ऑलरेडी $6 बिलियन ऑफ आईफोन्स को इंडिया से एक्सपोर्ट कर चुका है। एंड ये एक्स्ट्रापोलेट करके जो आंकड़ा है वो $10 बिलियन को टच करेगा इसी पर्टिकुलर फिस्कल ईयर 2024-25 में। एंड दोस्तों इतना ही नहीं, हमारे ओवरऑल, ये तो केवल मैंने आपको एक एग्जांपल दिया आईफोन्स का या स्मार्टफोन्स का, लेकिन अगर मैं ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में जो बूस्ट आया है उसकी बात करूं तो आप लोग एक्सपोर्ट से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। 2023-24 के जो हमारे टॉप एक्सपोर्ट की कैटेगरीज देखिए टॉप की जो 3-4 कैटेगरीज हैं वो तो आमतौर पे फिक्स ही रहती हैं। इंजीनियरिंग गुड्स हुआ, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हुआ, जेम्स एंड ज्वेलरी हुआ। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा जो हमें चेंज देखने को मिला था, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का जो यहाँ पर नंबर है ये सीधा हमें 5th रैंक देखने को मिला, और ये इसके पहले कभी भी टॉप 5 की कैटेगरी में नहीं आया था। यानी कि अब तक ये नंबर हमें बहुत ही नीचे देखने को मिलता था। एंड दिस इज ऑल थैंक्स टू जो मेजरली मोबाइल फोन्स का एक्सपोर्ट हुआ, जो बहुत सारी एप्पल हो गया, सैमसंग हो गया, इनकी फैक्ट्रीज भारत में लगाई गई। सैमसंग की तो लैपटॉप की फैक्ट्री भी भारत में लगाई गई है। तो इन्हीं चीज़ों के एक्सपोर्ट की वजह से हमें ये इतना बड़ा बूस्ट मिला। इस चीज़ का परिणाम क्या हुआ? अब इसमें जो इंडिया है, इंडिया हैज़ नाउ एमर्ज्ड एज द 4th लार्जेस्ट स्मार्टफोन सप्लायर ग्लोबली। एंड अगर मैं एक्सपोर्ट में आइटम्स की बात करूं तो स्मार्टफोन्स इंडिया में 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट आइटम भी अब बन चुकी है। और ये इसीलिए बिकॉज यहाँ पर जो हमें ग्रोथ थी वो बहुत ही शानदार देखने को मिल रही थी। एंड इसी बेसिस पर नीति आयोग की रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया है कि हमारी जो ये वाली इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो कि आज $115 बिलियन पे है, आने वाले 6 वर्षों में $500 बिलियन को टच करेगी, जिसके अंतर्गत हम लोग केवल कंपोनेंट्स ही $150 बिलियन के मैन्युफैक्चर कर रहे होंगे। और इसीलिए इस ग्रोथ को देखते हुए, इस ग्रोथ पे कैपिटलाइज करने के लिए गवर्नमेंट ने अपना काम कर दिया है। अब उन्होंने बोला है प्राइवेट सेक्टर को कि अब आपने इस इंसेंटिव स्कीम का फ़ायदा उठा करके जितनी कोशिश हो सके आपको जो है यहाँ पर प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना है। दूसरा बड़ा रीज़न ये स्कीम को लॉन्च करने का ये है, इवन दो इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री बहुत बड़ी बन चुकी है, बहुत अच्छा बूस्ट मिल चुका है, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि उसमें भी बहुत सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो आज भी हम लोग चाइना और हांगकांग से ही मंगवाते हैं। इनफैक्ट 50% के आसपास जो कंपोनेंट्स हैं वो अभी भी इंपोर्ट करे जाते हैं। और इसीलिए इंडस्ट्री की डिमांड थी कि हमें कंपोनेंट्स के लिए कोई स्कीम चाहिए सो दैट हमें गवर्नमेंट से एक बूस्ट मिल सके, एक सब्सिडी टाइप चीज़ मिल सके। एंड इसीलिए दोस्तों इंडस्ट्री ने स्कीम को वेलकम किया है कि जो ये कंपोनेंट प्रोडक्शन हम लोग इंडिया में शुरू करेंगे, इससे ग्लोबल स्केल की इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो सकेगी, जिससे कि हमें जो मच नीडेड बूस्ट है वो फाइनली मिल सकेगा। ऑल्सो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि इस स्कीम को इंडिपेंडेंटली देखना गलत होगा, बिकॉज जो गवर्नमेंट हमारी सेमीकंडक्टर्स को एक तरफ मैन्युफैक्चर करने के लिए जो बूस्ट दे रही है उसको आपको इसके साथ देखना होगा। सेमीकंडक्टर्स में हम लोग सभी जानते हैं $10 बिलियन का जो प्लान है वो ऑलरेडी अनाउंस कर दिया गया था। वो वाला सारा सब्सिडी तो ख़त्म भी हो चुका है, जिसके अंतर्गत आपको मालूम होगा जो हमारा गुजरात में प्लांट आ रहा है टाटा का, जो आसाम में प्लांट आ रहा है, और जो ये एक और प्लांट आ रहा है जापानीज़ कंपनी ने थाईलैंड के साथ मिलकर के इंडिया में खोल रहे हैं, उसमें ही सारी की सारी सब्सिडी यहाँ पर लग चुकी है। लेकिन उसके बाद भी इंडियन गवर्नमेंट $15 बिलियन का एक और यहाँ पर प्लान है जो कि लेकर आ रही है। और ये सारा का सारा जो बूस्ट है ये कहीं ना कहीं कलेक्टिवली हमारी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को ही बूस्ट देने वाला है, बिकॉज वहीं पर इन सेमीकंडक्टर चिप्स का इस्तेमाल होगा। इन्हीं सेमीकंडक्टर चिप्स के माध्यम से हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सेक्टर है वहाँ पर हमें प्रोडक्शन में बड़ा बूस्ट देखने को मिलने वाला है। एंड दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये वाली जो स्कीम को यहाँ पे अनाउंस किया गया है, अगर वाकई में हम लोग $500 बिलियन की इंडस्ट्री बन जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो वो टाइम दूर नहीं जब इंडिया इस एलीट कैटेगरी को ज्वाइन करेगा, जिसमें कि केवल चाइना, अमेरिका, हांगकांग, ताइवान जैसे देश आते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत बड़े बड़े दिग्गज बने हुए हैं। एंड इंडिया भी इवेंचुअली इसी कैटेगरी के अंदर शामिल हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है। आपकी क्या राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूँगा दोस्तों
कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स नई दिल्ली के करोल बाग, मुखर्जी नगर, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और बिहार के पटना में आ चुके हैं, जहां पर आपके लिए जीएस बैचेस को शुरू किया गया है। इसके साथ साथ सीसैट, ऐसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज जैसी सेवाएं भी अवेलेबल करवाई जाती हैं। फिर भी कोई डाउट है, हमारे सेंटर को विजिट करिए या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स को फ़ोन भी कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल पाने के लिए हमारी नई ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड